वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। अब देख रहे गेट इंस्टॉल वीडियो घर के अंदर से शुरू कर रहा हूँ। तो यूज होगी हमारे गबरू और बिल्लो दोनों का। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप कैसे केयर करते हो अपनी गाड़ियों की, या कैसे उन्हें मेंटेन करते हो, कैसे साफ करते हो, सारी प्रोसेस हमें दिखाओ। अच्छे रिसोर्स है तो भी अच्छी बात है, और अगर मिनिमम रिसोर्सेज भी है तो उन रिसोर्सेज के अंदर भी मैं आप लोगों को उन चीजों का यूज सिखा सकूं। मैं अपनी गाड़ी कैसे वॉश करता हूँ, कैसे केयर करता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता था कुछ रीजनेबल प्रोडक्ट जो आप लोगों को मालूम चले कि हम इन्हें लेकर रख सकते हैं और इन्हें कई बार यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मिले आपको जानकारी। गेट खोला और पीछे खड़ी है हमारी गबरू। वॉश ऐसे वैसे नहीं करूंगा, अलग अलग तरीके से करूंगा, और ऑब्वियसली आप लोगों को भी इस चीज के बारे में मालूम चलेगा। मिनिमम रिसोर्स हो या फिर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज भी हो तो उसमें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। धोने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ रीजनेबल सामान जो मैंने आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। देखो, जिस किसी भी इंसान के पास जैसा कैसा भी बजट हो वो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। मैं आपको प्रोसेस 3 दिखाऊंगा, आपके पास जो आपको सूट करे वो आप यूज कर सकते हो। जब मैं अपनी गाड़ी को वॉश नहीं करता, महीनों महीनों भी नहीं चलती, और जब चलती है तो एक वीक में भी मैं कभी कभी वॉश कर देता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फोकस करता हूँ कि पानी को ना वेस्ट करने के ऊपर मैं ध्यान दूं, और कम से कम लेस वाटर के अंदर मैं अपनी कार को साफ कर लूं। देखो, अगर आप अपनी कार को साफ करने का तरीका जानते हो तो आपको जरूरत नहीं होती उसे रोज रोज धोने की, अनटिल अनलेस आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी ना हो जाए, यानी बहुत ज्यादा बारिश या कीचड़ में से निकल कर ना आए, तब तक आप अपनी गाड़ी को ड्राई क्लीन कर भी चला सकते हो। हम नॉर्मली भी अपनी गाड़ी को साफ कर सकते हैं बिना पानी को वेस्ट करे। तो पहली चीज तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन इसी चीज पर रहेगा कि मैं आप लोगों को ये अप्रोच करूंगा कि कम से कम पानी बहाओ, बहुत ज्यादा बेटर है। इसी के अंदर मैं 2 से 3 मेथड भी आपको दिखाऊंगा जो आप यूज कर सकते हो, पानी कम या ना बहाने के भी, कम से कम बहाने के भी। अपनी स्कूटी को, बाइकों को, इनको तो काफी वक्त से धोया ही नहीं है। उसके अलावा बिल्लो पड़ी है गंदी बहुत ज्यादा, काफी महीनों से नहीं धोई है। और उसके अलावा अगर आप जानते होगे कि रिसेंटली हमने अपने गबरू के भी टायर चेंज करवाए थे, और जब टायर चेंज करवाए थे तो उस दिन आ रही थी बारिश, और बारिश में हमारी गाड़ी हो गई पूरी गंदी। तो अब बहुत मैंडेटरी है उसे साफ करना। साफ करने के लिए देखो, मैं कुछ दूसरे भी प्रोडक्ट यूज करता था, लेकिन इस वक्त मैंने आप लोगों की जेब या पॉकेट, मैं भी समझ सकता हूँ कितनी अलाउ करती है या नहीं, तो जिसको ठीक लगे वो भाई खरीद सकता है। मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स है फॉक्स केयर के जो कि मंगवाए हैं। तो फॉर्म ब्लास्टर है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको मिल जाएगा। मेरा मकसद ये कि मैं आप लोगों को इस चीज के कुछ फायदे भी बता दूं, क्या फायदा है क्या नुकसान है। कुछ दूसरे ब्रांड भी यूज करते करते भी मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव भी लाऊं। एज कंपेरेटिवली कोई दूसरा प्रोडक्ट बड़े ब्रांड से ज्यादा चलता है और कम रेट में आता है, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि आप ऑब्वियसली इन चीजों को अपनाओ या यूज करो। उससे भी बड़ी बात क्या है, ये है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। इधर आप देख सकते हो भाई, और इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं आपको अपनी गाड़ी भी साफ करके दिखाऊंगा। मैंने क्या सेटअप बिठाया वो भी आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। इस प्रोडक्ट को दोस्तों आप बहुत इजीली ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और बाय द वे बात ऐसी है कि ये देता है हाई फॉर्म, तो ये कुछ नए ब्रांड है या नए प्रोडक्ट है जो रीजनेबल रेट पे मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्हें अपनाओ, यूज करो, और मंगवा सकते हो अपने घर के लिए भी। इसी के साथ ही मैंने एक चीज और मंगवाई है अपनी गाड़ी के लिए, बताता हूँ क्या ये है वो। इसे भी खोल देता हूँ, क्या है दिखाता हूँ। अब दोस्तों बात यह है कि इस वीडियो में मैं जो कोई भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैं आपको रियल टाइम पर यूज भी करके दिखाऊंगा। पहला ये रहा हमारा, इसी के साथ ही हमारे पास ऑल इन वन पॉलिश प्लस सीलेंट है। बात यह है कि जब भी हम साफ सफाई के बाद कभी पॉलिश करते हैं तो उसके बाद क्या रहता है, वो पॉलिश कुछ टाइम के बाद हट जाती है। तो इसके 2 इफेक्ट है। पहली चीज ये उसे पॉलिश तो करेगा ही, उसकी जो लेयर है उसको वहीं की वहीं लॉक कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, किस व्हीकल के ऊपर मैं किस तरीके से साफ सफाई करूंगा। बाकी सब कुछ सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन माइक्रोफाइबर टॉवल आप जरूर खरीदना, कुछ इस टाइप का सबसे बेस्ट है ये वाला। अगर कुछ इस टाइप का खरीदोगे, इसका लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हो। इस टाइप के माइक्रोफाइबर टॉवल भी ठीक रहते हैं, सस्ते आते हैं, चीप आते हैं, ठीक चल जाते हैं, लेकिन इनको बार बार धोना पड़ता है, और जितना पानी या जितनी साफ सफाई ये कर सकता है उतना ये नहीं कर सकता। हमें जरूरत पड़ेगी कुछ स्पंज की, फोम वॉश की। मिला देते हैं अपनी बॉटल के अंदर फोम वॉश को। इट डिपेंड्स बेसिकली कि किस टाइप से गाड़ी गंदी हो रखी है। साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 40 ml जो हमारा फोम ब्लास्टर है उसको 1 लीटर के साथ आपने मिला देना है पानी के साथ। ये पूरी 1 लीटर की फोम वॉश की बॉटल है, इसको मैं पूरा भरूंगा और 40 ml इसमें से निकाल दूंगा। ये हमारी 500 ml का पूरा फोम ब्लास्टर कह सकते हो मटेरियल है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.5 बार, यानी 12 मिनिमम 12 बार आप अपनी गाड़ी को धो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जिस प्राइस में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कार को 12 बार धोकर दे देता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि क्या आपको ये रीजनेबल पड़ रहा है या नहीं। फटाफट मैं मिला देता हूँ इसको 40 ml इस बोतल के अंदर।
ऑलरेडी इस बोतल के ऊपर दे रखा है का 30 ml, 40, 500 ml या 1 लीटर पड़ता है। 45 ml आप कह सकते हो, बिल्कुल नापा तो नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन बिल्कुल 50 ml तक या उससे नीचे ही मैंने इसे भरा है। बाकी मैं पानी भर देता हूँ। रिसेंटली जो भी मेरे भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करते उन्हें पता होगा कि जो ये टैंक का कलर था ये मेटालिक डार्क ग्रीन था और हमने इसके ऊपर करी पीपीएफ। तो जब इसका जो शेड आ रहा है वो एक्चुअली में मैट ब्लैक जैसा शेड आ रहा है पूरा का पूरा। इधर की साइड हमने कर दिया इसको कार्बन फाइबर। स्कूटी की वीडियो तो होपफुली आपने देखी ली होगी, इन केस नहीं देखी हो तो ऊपर लिंक देता हूँ, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं चेक। मैंने अपना पूरा सेटअप बिठा लिया है। मेरे पास है फोम वॉशर, कहाँ है वो, कैसे लग रखा है, ये रही पूरी उसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा हमारा फोम वॉशर, ये रही हमारी मोटर, ये रही हमारी नोजल, ये खड़ी हमारी गाड़ी। आज तक की तारीख में भी इसकी बिडिंग मैंने नहीं लगवाई, उसका रीजन भी ये है, रबिंग का काम अभी तक पेंडिंग है। तो जब एक बार वो हो जाएगा उसके बाद मैं इसकी बिडिंग लगा लूंगा कि नक्की कर दूंगा। बड़ी गाड़ी है, मेरी गली से आना जाना वैसे तो खैर बंद है और मेरी कार बिल्कुल कोने में खड़ी हुई है किसी को परेशान ना करते हुए। रही बात अगर कुछ लोग पूछते हो कि टायरों का रिस्पॉन्स कैसा है, बहुत बढ़िया है। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो बिडिंग है इनके अंदर पानी ना चला जाए, मैं इनके ऊपर लगाऊंगा टेप। मैंने टेप कर दिए हैं वो पोर्शन हमारी गबरू के। और हाँ दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि पानी बर्बाद ना हो और हो तो कम से कम हो, इसीलिए ये जो प्रेशर वॉशर है ये भी मैं लेकर आया हूँ जिसके अंदर बहुत कम पानी बर्बाद होता है। इसके बाद दोस्तों आप शॉट देख सकोगे गाड़ी को धोते हुए गोप्रो के हेड माउंट पे। के ऊपर काफी देर पहले फोम वॉश मारी थी और जिस हिसाब की ये फोम है, मैं तो अभी कहता हूँ अभी तो मैंने कपड़ा भी नहीं मारा और दोबारा से इसके ऊपर फोम भी नहीं मारी है। अभी मैं इसके ऊपर मारता हूँ कपड़ा और उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। ये रहा मेरा माइक्रोफाइबर। मैंने कहा कि आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जो कोई भी इंसान बहुत बेसिकली अरेंज कर सकता है। ये एक नॉर्मल बॉटल है और ये एक स्प्रे बॉटल है जिसके अंदर ये देख सकते हो भाई आप, जिसके अंदर दो फीचर होते हैं, एक तो हमारा स्प्रे का और दूसरा स्टीम का फंक्शन, जो हमें सीधी सीधी ऐसे स्प्रे करता है। जितना गुड़ डालोगे मिठास उतनी ही मिलेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिखाया टाइप की कुछ बॉटल का, तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, ये 1200 ml की बॉटल है, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग आप उस मेथड को चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैंने एक लगे हाथ काम और करा। हमारी कार रफ बहुत थी, रीजन बीइंग जब से ये कार हमने पेंट करवाई है उसके बाद अभी तक मैंने इस कार की रबिंग नहीं करवाई है। कार के ऊपर मैंने मारा है सही ढंग से रेगमाल हमारे सैंड पेपर्स को और उसकी खिसाई मैंने अपने हाथ से करी है। तो अब मैं इसकी फाइनल वॉश की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज द टाइम दोस्तों जब आप देख सकते हो मेरी कार की एक बार को चमक देख सकते हो आप कैसी लग रही है। मैंने फोम वॉश ही करी है और ये है हमारा सही टाइम हमारे माइक्रोफाइबर टॉवल को यूज करने का। बिल्कुल साफ कपड़ा है और सबसे अच्छी बात यह है अगर आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल खरीद लेते हैं टाइमली बेसिस पर आप उसे साफ कीजिए, धोइए, गंदा हो जाए तो इनकेस, और दोबारा यूज कर सकते हो उसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। फिलहाल के लिए हमारी गाड़ी का सरफेस अभी भी थोड़ा थोड़ा रफ है क्योंकि इसके ऊपर जो पेंट पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारी रफनेस है वो है ही है। पूरी कार के ऊपर लगाता हूँ माइक्रोफाइबर टॉवल और इसके ऊपर से जितना भी पानी वो सोक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सीलेंट, यानी हमारी जो पॉलिश प्लस सीलेंट है वो। A few moments later. So दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। मुझे अपनी कार के ऊपर फॉक्सकेयर का ही जो ऑल इन वन पॉलिश एंड सीलेंट है वो यूज करना है। और सबसे अच्छी बात यह है इसे यूज करना बहुत सिंपल है। इसके साथ ही दिए हुए जो स्पॉन्ज है इसी के ऊपर आपको सीलेंट और पॉलिश जो है यानी दोनों एक ही के अंदर बाय द वे वो स्प्रेड करने कुछ इस तरीके से और बहुत ही कम डेंसिटी के अंदर मैं इसको अपनी पूरी कार के ऊपर कर दूंगा स्प्रेड। फिलहाल मैं अपने तरीके से करूंगा जैसे कि मैं यूं करता हूँ। एक बार मैं अपनी पूरी कार के ऊपर इसे स्प्रेड कर देता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। मैंने अपनी पूरी कार के जो इंजन बे है पूरा का पूरा क्लीन किया था, धोया था, फोम वॉश भी किया था। उसी के साथ ही प्रोटेक्शन के लिए 2-in-1 हमारा पॉलिश प्लस सीलेंट है वो मैंने इसके ऊपर पूरा किया है। मैंने पूरी अपनी कार साफ कर दी अंदर और बाहर से। गबरू की धुलाई तो आपने देखी। आज दिन है हमारी एक रैप कार को यानी बिल्लो को धोने का। जस्ट बिकॉज इट इज अ रैप कार तो अब सीन कुछ ऐसे है कि हमें इसकी केयर थोड़ी केयरफुली करनी पड़ेगी क्योंकि जो पेंटेड सरफेस होते हैं उनके ऊपर आप प्रेशर वॉश कर सकते हो, लेकिन जो हमारी कुछ इस तरीके की रैप कार होती है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अभी की कंडीशन कैसी है वो देख लो।
ये गाड़ी और भी गंदी हो सकती थी, वो तो मैं इसके ऊपर हमेशा बॉडी कवर लगा कर रखता हूँ, इसलिए ये फिर भी इतनी साफ है। क्योंकि हमारी बिल्लो नाना करते हुए भी करीब 10-12 दिन से ऐसी खड़ी थी। सेल्फ सुल्फ भी लगाया था एक बार जाके, लेकिन बॉडी कवर का बहुत फायदा रहा। जो इसके ऊपर बीट्स या फिर जो डस्ट जम जाती थी, डर्ट जम जाती थी, वो नहीं जमी। मैं चाहूँ तो इसके सरफेस को नॉर्मली भी क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारी गाड़ी काफ़ी गंदी है, काफ़ी टाइम से भी नहीं धुली है, करीब महीने भर से ज़्यादा हो चुका होगा इसे ना धोए हुए कभी। अपनी कार को भी आज धो लेता हूँ, लेकिन इसको धोने के लिए थोड़ा सा जेंटल होना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। अब क्योंकि ये सारे के सारे रैप्ड पोर्शन है, तो इसके ऊपर अगर आप हाई प्रेशर वॉश कर देते हो तो बहुत मोस्ट लाइकली चांस रहते हैं कि या तो सरफेस स्क्रैच हो जाएगा, नहीं तो रैप फट जाएगा। रैप इतनी ईजिली वैसे फटता नहीं है, खैर अगर आप हाई प्रेशर वॉश भी कर लेते हो तो। बाय द वे बात कुछ ऐसी है, रिस्क नहीं लेना चाहिए इन सरफेसेस के साथ, क्योंकि ये पेंट नहीं है। इवन जो पेंट की लेयर होती है उस तक को हाई प्रेशर वॉश फाड़ देता है, पेंट को चीर देता है, तो ये तो फिर भी रैप है, इसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। बाय द वे सबका शुक्रिया इंटीरियर पसंद करने के लिए, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऑटो रीस्टाइल का भी। मोटर यहाँ आ चुकी है, पाइप यहाँ लग चुका है दोस्तों। अब हमने धोनी है अपनी कार को। अब आप लोग बोलोगे कि गबरू को तो कल यहाँ खड़ा कर रखा था, अब कहाँ गई वो? उसको मैं पार्क करके इसको यहाँ पर लेके आऊँ, ताकि गली को या किसी भी आने जाने वाले इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से इजीली बड़े कार निकल सकती है, किसी को कोई इशू नहीं है। और होता है तो मैं हमेशा मूव फॉरवर्ड करता हूँ, इस चीज़ को लेके मेक श्योर करता हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो। और मैं मिलता हूँ आपसे वंस अगेन। ये रहा हमारा फोम ब्लास्टर, और तुम इसे शैम्पू भी कह सकते हो कार का। ये रही हमारी बॉटल, और हमने बिल्लो के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं तो चाहूंगा बिल्लो को सही ढंग से स्नो वाइट बना दिया जाए। ये जो मटेरियल है अभी 300 ml है जो टोटल बचा हुआ है, तो अब मैं इसको 320 ml तक पहुंचा दूंगा। मेरे लिए वही एनफ है, आई थिंक इतना काफी रहेगा। ये जो है बचा कुचा ये भी इसी में डाल देता हूँ, बाकी का मिलाया जाएगा पानी। करते कंटिन्यू आगे। आई जेनुअनली डिड नॉट नीड टू टेल यू गाइस कि ये जो मैंने करा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा, और जो बाकी अंदर चला गया है, और अभी जो बचा है, मतलब मैंने कहा ना कि ये कंज्यूम बहुत कम होता है, और स्टिल आप देख सकते हो अपनी गाड़ी के ऊपर कितनी सारी फॉर्म है। अब आप लोग में से हो सकता है कि कोई बोले बहुत है या नहीं है, गिर मत अरे भाई, तो फटाफट अपनी कार को धो देते हैं। तो भैया अब समय है, हमने पूरी कार के ऊपर फॉर्म तो मार दिया, लेकिन अभी एक चीज़ जो बचती है वो ये, हमने जो भी डर्ट वर्ट लगी हुई है, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डर्ट साफ़ नहीं होती, तो आप उसे माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर स्पंज से साफ़ कर लेना जब भी कभी आप ऐसी कोई वॉशिंग करने में लग रहे हो। तो इससे फ़ायदा एक तो ये रहता है, जितनी मिट्टी होती है वो हट जाती है, और आपको आइडिया मिल जाता है अपनी कार के सरफेस पे हाथ लगा के कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं से रैप तो नहीं फटा, कहीं कोई और इश्यू तो नहीं है। वेदर यू हैव अ पेंटेड कार, वेदर यू हैव अ रैप्ड कार, हम तो फटाफट लगते हैं इस चीज़ में। कार के ऊपर मैंने अपने माइक्रोफाइबर टॉवल से सही ढंग से सफाई कर दी है। बाय द वे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा, चेक कर लेना। एक बारी में भी यही कह सकते हो, अगर पानी कम हो तो हमारी गाड़ी पूरी सुखा देता है, बार बार उसे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छी बात है कि चलता सबसे ज़्यादा है। इस सीलेंट के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी हैं कि ये रिमूव करता है स्विल मार्क्स हमारी गाड़ी पे, अगर इन केस कुछ हो जाते हैं। अब मैं अपनी कार को पॉलिश प्लस सीलेंट यूज़ करके कर दूंगा सील, और जो माइनर स्क्रैचेस या स्विल मार्क्स होते हैं इसके ऊपर से वो कर देगा रिमूव। मान लो मेरी कार के ऊपर एक मैं छोटा सा मार्क दिखा देता हूँ आपको, ये है,
ऐसे जो पोर्शंस हैं इन सब के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देगी, जहाँ तक मेरा मानना है। एनीवे आपने गबरू को भी देखा तो आप समझ ही गए होंगे इसका एक्चुअली काम क्या है। और ये पॉलिश सिर्फ आपकी कार के मेटल सरफेस ही नहीं, आपके कार के जो ट्रिम सरफेसेस है जैसे कि ये पोर्शन हमारा, ये जितने भी कुछ इस टाइप के पोर्शंस हैं इनको भी बहुत अच्छी शाइन देकर इनकी जो शाइन है उसको लॉक कर देती है। जब भी हम अपनी कार को रखते संभालते हैं उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है हमारी कार की जो शाइन है उसको प्रोटेक्ट करना भी, कार का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है उसको भी प्रोटेक्ट करना। आई थिंक अब सही समय है मुझे यूज करना चाहिए, इसे पूरी कार के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। कर देता हूं भाई फटाफट अप्लाई, उसके बाद मिलता हूं मैं आपसे। सेम प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है, वैसे ही यूज करना है, निकाल देना है, स्पॉन्ज से पूरी कार के ऊपर स्प्रेड कर देना है, दैट्स ऑल। अच्छी बात इसकी मुझे यही लगी कि जितने भी ट्रिम पोर्शन है उसके ऊपर भी आप इसको यूज करते हो तो आपको इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। इस ऊपर के ट्रिम पोर्शन का ये बिफोर है और अब इसका आफ्टर भी देख लो। कार को दोस्तों धोते और घिसते हुए मुझे 4 घंटे के आसपास हो चुके हैं। बाय द वे इधर की तरफ अगर मैं आपको आज अपनी कार का एक्चुअल पेंट दिखा दूं तो ये है रेडियो एक्टिव ग्रीन। तो जब भी आप किसी रैप कार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा जेंटल होना पड़ता है एज कंपेरेटिवली हमारी कोई पेंटेड सरफेस की कार। बाय द वे अभी तो होगी ये रात, उसके बावजूद भी आप हमारी गाड़ी को देख सकोगे। पीछे इधर की तरफ हमारा बिल्लो कैसा चमक रहा है आप बताना जरूर। सीधा मिलता हूँ दोस्तों दिन में जस्टिस करवाने के लिए हमारी गाड़ी कैसी लग रही है और ट्रिम पोर्शन भी। Approximately 10 hours later. ओके सो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग एंड व्हाट आई एक्चुअली वांट इज आप इस कार के ऊपर एक्चुअली पड़ती हुई सनलाइट देख सको, क्या रिजल्ट हमारी गाड़ी पर मिलता है मुझे इस सारे काम को करने के बाद। रात को कार तो खड़ी कर दी थी अपनी सही ढंग से, कपड़ा पड़ा या मेरा जो कवर है उसको लगाकर, वो मैं हमेशा अपनी कार के अंदर रखता हूँ। कार की अगर शाइन की बात करूँ तो बहुत अल्टीमेट है। हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है जब भी कभी आप इस सीलेंट को साफ कर रहे होते हो तब, लेकिन एक बार शाइन होने के बाद ये जो सरफेस है रेपेल कर रहा है, यानी इसके ऊपर आप अपना हाथ नहीं टेक सकते, वो आपके हाथ को स्लिप करता ही रहेगा। कल मैंने आपको स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट दिखाया था अपने ट्रिम का, जो कि हो चुका है बहुत ही ज़्यादा शाइनियर क्लियर। ये वाले जो हमारे पोर्शन है, ये वाले जो हमारे पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं भाई। डिसाइड आप खुद भी कर सकते हो, एक बार शाइन दिखाता हूँ आपको बी रोल के साथ। ये थे दोस्तों वो कुछ बी रोल जो मैंने आप लोगों को दिखाए। इसकी छत बहुत ज्यादा ही शाइन कर रही है। जो कुछ भी पार्ट पोर्शन आपने देखे हो होपफुली आपको पसंद आए हो। और मैं अपनी जान का और बाकियों की जान का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, इसीलिए कार के अंदर बैठा हूँ। देखो भाई कोई नहीं है मेरे साथ में। मेरा दोस्तों स्पेसिफिकली आप लोगों को ये सारी चीज दिखाने का रीजन ही ये था ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं रीजनेबल अच्छे प्रोडक्ट जो कि आप एक लॉन्ग लास्टर टाइम तक यूज कर सको। बाकी जितने भी रिजल्ट्स थे या जो भी कुछ था वो सब कुछ आपने देखा ही देखा कि कैसा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। मुझे काफी अच्छा लगा। लेना चाहते तो प्रोडक्ट का लिंक तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर बाय कर सकते हो। बताना बाकी कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। करते इस वीडियो को कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।